आज की वीडियो अलंकार पे है और अलंकार का अर्थ क्या होता है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना चाहिए कि उस टॉपिक का अर्थ क्या है। तो अलम ये आपका अलंकार का अर्थ होता है, यानी कि अलम धर्मकार से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है आभूषण। जैसे स्त्रियां आभूषण पहनकर सुंदर लगती हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, ये आपका टॉपिक है। तो अलंकार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, लेकिन आपको कहीं कहीं तीन प्रकार भी मिल जाएंगे, यानी कि अलंकार के अर्थालंकार, शब्द अलंकार और इसके साथ आपका एक उभय अलंकार भी मिल जाएगा। तो लेकिन मुख्य आपका दोस्तों दो ही होता है। अब यहाँ पर अर्थालंकार की बात करते हैं हम। अर्थालंकार के अंतर्गत क्या क्या आती हैं। सबसे पहले आपका है उपमा अलंकार। ट्रिक के साथ बताने वाला हूं, चुटकियों में आप याद कर लेंगे और फिर कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पर देखते हैं अर्थालंकार, यानी कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, ठीक है, अर्थालंकार ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, ठीक है, साथ में सासी से सरिस आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको योजक चिन्ह मिले अगर किसी में और सासी से मिले तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी कि आपको योजक चिन्ह भी मिला इसमें और इसके बाद आपको सास शब्द भी मिल गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सासी से। दूसरा एग्जाम्पल उपमा अलंकार का, ठीक है। दूसरा आपका जो है, दूसरे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है, सासी से भी देखने को मिल रहा है। तो अब आप नहीं भूलेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार चुटकियों में देखते ही ट्रिक करें। उपमा अलंकार दो ट्रिक मात्र, ठीक है, एक योजक चिन्ह, दूसरा आपका सासी से। अगला आपका चलते हैं अर्थालंकार की तरफ। अर्थालंकार क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपका आता है रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। यह अर्थालंकार क्या होता है, जब पंक्ति में केवल, यहाँ पर देखिए उसमें दोनों चीज था, ठीक है। इसमें क्या है, रूपक में क्या है कि रूपक में आपका जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, सासी से ना आए, लेकिन उपमा में क्या था, दोनों था। यहाँ पर जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए तो वो रूपक अलंकार होता है, सासी से ना आए। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ट्रिक कर दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ योजक चिन्ह की बात कर रहा है, तो वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है, ठीक है। एक भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पर आपका योजक चिन्ह है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका योजक चिन्ह है पर सासी से नहीं है, तो आपका रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर भी योजक आपका है लेकिन सासी से नहीं है, तो आपको उपमा और रूपक में मामला पता लग गया। चलिए दोस्तों, ठीक है। अर्थालंकार, यहाँ पर उत्प्रेक्षा इसके अंतर्गत आता है। उत्प्रेक्षा, आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, ट्रिक आप भूल जाते हैं, आप एकदम बेसिक से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर जनऊ, मनहु, मानो, जानो, ये आपको अगर किसी भी पंक्ति में दिखे तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ले चला साथ में तुझको ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, तो यहाँ पर ज्यों एक शब्द और आपको मिलता है, ज्यों त्यों। अगर ये भी आपको मिले तो भी आपका हो जाएगा कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेत्र मानो कमल है, यानी कि मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, ये अगर आपको दिखें तो तुरंत आप वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार लगाइएगा दोस्तों। ये आपका अर्थालंकार के अंतर्गत था। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखने के बाद अब कभी नहीं भूलेंगे आप, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। क्या नाम है? अतिशयोक्ति अलंकार। इस अलंकार को देखते हैं, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, ठीक है। सीधे सीधे आप जान लीजिए, जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब आप समझ सकते हैं कि मन के गति से भी तीव्र राणा जी का घोड़ा चल रहा है, इतना चढ़ा बढ़ा कर कहा जा रहा है इसमें।
तो मतलब जहां पर बातों को बहुत चढ़ा बढ़ाकर कहा जाए वहां पर आपका अलंकार हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। अगला आपका है मानवीकरण अलंकार। बिल्कुल आपको किसी भी ट्रिक्स की जरूरत नहीं दोस्तों। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहां पर मानवीय अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, मतलब फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, फूल को मानव की तरह मान लिया जा रहा है। जैसे मानव हंसता है, मनुष्य हंसता है, हंसती है, उसी तरह फूलों को मान लिया जा रहा है। तो यहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं शब्दा अलंकार के भेद। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शब्दा अलंकार के भेद, इसमें आपका 3 अलंकार है। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, रूपक। अब एक एक देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार, वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास वर्ण बार बार आए, ठीक है, वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो इसमें चा 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 कितनी बार आया है आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, यानी कि माँ 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 इसमें कितनी बार रिपीट हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपका निःसंकोच अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं यमक अलंकार। बिल्कुल हर भाई हर बहन वीडियो को ध्यान से देखे, एक बार नहीं 2 बार देखे, आप कभी नहीं भूलेंगे। यमक अलंकार, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो जाए। ठीक है, यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहां पर घटा घटा आप देख पा रहे हैं 2 बार आ रहा है। यहां पर शब्द का रिवीजन, मतलब एक ही शब्द 2 बार आ रहा है। वहां पर अक्षर था तो पहली घटा का जो है मौसम वाला घटा हो जाएगा। जो घटा गिरता है दूसरी घटा का मतलब कम होना। ठीक है, एक ही शब्द का 2 अर्थ। और उसी प्रकार सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, आप यहां पर नीचे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए। आज हम समझ सकते हैं हजारों साल पहले से चल रहा है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराय जग यही पाए बौराय। तो कनक कनक 2 बार आया है, लेकिन आपको पता है एक का अर्थ धतूरा, एक का अर्थ सोना है। बिल्कुल अगला देखते हैं श्लेष अलंकार। तो दोस्तों ये वीडियो को देखते रहना और इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्लेष अलंकार, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। बिल्कुल हर भाई हर गृहिणी वीडियो को देखते रहे। बिल्कुल पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में जब इसका मतलब विनम्रता होता है, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में जब इसका मतलब विनम्रता होता है, वहीं पर दूसरे पानी का मतलब क्या होता है? इज्जत होता है, मान सम्मान होता है। मनुष्य के लिए हमेशा विनम्रता होता है। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर विनम्रता हो जाएगा। और दूसरे पानी का जो अर्थ है यानी कि चमक, आभा, तेज जिसको कहते हैं, यानी कि एक ही शब्द आए उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। चलिए दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आती हैं जो आपके लिए एक सुनहरा मौका देती है।